फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम मैनिया। आज आप लोगों के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स के ऊपर क्वेश्चन लाए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे एक लिस्ट दिया हुआ है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मैग्नीट्यूड है, इसको मैच करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है। रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सर्कुलर सेक्शन ऑफ diameter d, circular section about an axis passing through CG, and triangular section of base B and height D। तो देखिए दोस्तों, रेक्टेंगुलर सेक्शन का क्या होगा। रेक्टेंगुलर सेक्शन का CG होता है BDQ/12, सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर D। ये पोलर एक्सिस के एगेंस्ट पूछा है, तो ये वाला होगा πd4/32। एंड सर्कुलर सेक्शन एक्सिस पासिंग थ्रू CG, ये वाला होगा आपका 64, और ये है, एक गलत है ऑप्शन, ये 36 होगा। ये ट्रायंगल का होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा बी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे दिया हुआ है 2 loads of 50 kg and 75 kg are hung at the ends of a rope passing over a smooth pulley. The tension in the string is। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कितना टेंशन आएगा पूछा है। एक न्यूमेरिकल है छोटा सा, देखिए हम लोगों के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेंसिल से किया हुआ है, वही फॉर्मूला है। यहीं से कहा जाएगा 60 kg। ठीक है, तो राइट आंसर होगा आपका 60 kg। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 220 का क्या पूछा है। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ए व्हील्ड व्हीकल ट्रैवलिंग ऑन ए सर्कुलर लेवल ट्रैक will slip and overturn simultaneously if the ratio of its wheel distance to the height of its centroid। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 2 म्यू। इधर देखिए, स्लीप एंड ओवरटर्न, जनरली ओवरटर्न का कोएफिशिएंट क्या होता है 2, और स्लाइडिंग का क्या होता है। इधर ओनली स्लाइडिंग बोला होता तो ये होता 1.5 म्यू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूछा है ओवरटर्न, तो ये 2 म्यू होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If two forces acting at a point
in equilibrium they must be equal in magnitude and their line of acting must be along the same line in the same sense, the same line in opposite sense, the perpendicular to both the lines, none of these. क्या होगा इसका आंसर? क्या ए बी सी और डी कौन सा होगा आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, द सेम लाइन इन द ऑपोजिट सेंस, यानी ऐसे। ठीक है, ऐसे फोर्स एक्टिंग करेगा तो इसको बोला जाएगा दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 230, from the circular plate of a diameter 6 semi is cut out the circular plate whose diameter is equal to radius of the plate. The CG of the remainder shifts from the original position through. क्या पूछा है? इधर बोला है कि ऐसा एक सर्कल है जिसका रेडियस का 6 मीटर है, 6 सेमी है सॉरी, और इसका अंदर में एक सर्कुलर साइज का प्लेट काट लिया गया है। तो ये वाला पोर्शन का सीजी कहाँ पर आएगा सेंटर से, वही पूछा है। तो बोला है जो बाहर का जो डायमीटर है वही अंदर का जो ये है, अंदर का जो सर्कल है इसका रेडियस यानी 3 मीटर इसका डायमीटर होगा, यानी अंदर का सर्कल का डायमीटर होगा 3 मीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीजी कैसे निकालेंगे हम जानते हैं, फॉर्मूला है सीजी निकालने के लिए वाई बार इक्वल टू A1 x1 माइनस A2 x2 बाई A1 माइनस A2 इक्वल टू A1 निकालना पड़ेगा, यानी A1 बाहर वाला एक का एरिया और x1 है आपका सेंटर से डिस्टेंस जी का। तो ये फॉर्मूला से आपका आ जाएगा 0.50 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 231 क्या पूछा है? The distance of the CG of a semicircular arc of radius r from its diameter along the radius of symmetry is। तो ये एक सेमी सर्कल का रेडियस r है जिसका CG कितना होगा वही पूछा है। देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन थोड़ा गलत है। ठीक है, ये होता है सेमी सर्कल और यहाँ से यहाँ पर इसका सीजी होता है। ये डिस्टेंस कितना होता है वही पूछा है दोस्तों। इसका जो सीजी का डिस्टेंस है ये होता है 4r/3y। ठीक है, तो यहाँ पे ये 2r नहीं होगा, ये होगा 4r/3y। ठीक है दोस्तों, याद रख लें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द सीजी ऑफ ए थिन हॉलो कोन ऑफ हाइट एज अबव इट्स बेस। तो थिन हॉलो कोन का सीजी कहाँ पर होता है ये मैंने पहले पार्ट में भी दिखाया था। थिन हॉलो कोन का होता है h/3 और सॉलिड कोन का होता है h/4। याद रखना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। ठीक है, जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल किसका यूनिट है? वर्क, फोर्स, पावर, एनर्जी और नॉन ऑफ दिस, जूल एनर्जी का यूनिट है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑन व्हिच ऑर्बिट्स द अर्थ विद ए वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है वो अर्थ को जो वेलोसिटी में रोटेशन करता है वो कौन सा वेलोसिटी का इक्वल होगा? मून का, अर्थ का, सन का या पोल का? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी यानी अर्थ। तो जो सैटेलाइट होता है पृथ्वी के ऊपर वो पृथ्वी के साथ एक ही वेलोसिटी में घूमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन केस ऑफ सस्पेंशन ब्रिज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। तो सस्पेंशन ब्रिज के लिए टेम्परेचर राइज होने से क्या कंडीशन होता है वही पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी, डीप ऑफ द केबल डिक्रीजेस। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेप ऑफ ए सस्पेंडेड केबल अंडर इट्स ओन वेट, पैराबोलिक, सर्कुलर, कैटेनरी एंड एलिप्टिकल। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पैराबोलिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंट्रिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए कैटेनरी इज। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा एस इक्वल टू सी tan phi। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैक्सिमम efficiency of a screw jack for the angle of friction phi is। इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the angle between the applied force and the direction of motion of a body is between 90° and 180°, the work done is called virtual work, imaginary work, zero work और negative work। आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नेगेटिव वर्क। ठीक है दोस्तों, याद रखना, इसको कहते हैं नेगेटिव वर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? इफ एल इज द स्पैन ऑफ ए लाइट सस्पेंशन ब्रिज हुज ईच केबल कैरीज टोटल वेट W, द सेंट्रल डिप इज Y, द हॉरिजॉन्टल पुल एट द ईच सपोर्ट इज। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसा एक केबल है, ठीक है, जो कि यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ पे फिक्स्ड है और यहाँ से इसका डीप यानी डिस्टेंस है Y। ठीक है, और इसमें W वेट और केजी मीटर आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल पुल आएगा या हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आएगा इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, तो इसका वैल्यू होगा WL² / 8Y या कैपिटल W/L
8y। ठीक है, तो इसका आंसर होगा WL/8y बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा है द मैक्सिमम पुल इन केबल एट सपोर्ट ऑफ ए लाइट सस्पेंशन ब्रिज span L, deep Y and total weight carried by each cable is। each cable में कितना लोड आता है, टेंशन आता है, वही पूछा है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर होगा, यहाँ पे ऑप्शन 2 ही दिया है। ठीक है, इसमें से नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा, मैं लिख देता हूँ। इसका आंसर होगा W/2 1 प्लस L² बाय 16y²। ठीक है दोस्तों, ये 16y² होगा, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 191। According to Kennedy's theorem, if three bodies have plane motion, their instantaneous center lie on। कहाँ पे इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करता है केनेडीज थ्योरी के अनुयायी? इसका आंसर होगा बी, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ मशीन हैविंग n लिंक्स इज। इसका आंसर क्या होगा, ए, बी, सी और डी? इसका आंसर होगा डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। When a body in equilibrium undergoes an infinity small displacement, work imagined to be done is known as imaginary work, B negative work, C virtual work, D none of this। इसका आंसर होगा सी, यानी वर्चुअल वर्क। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the angle between the applied force and the direction of motion of body between 90 degree and 180 degree, the work is done is called। ये दोस्तों पहले भी कर दिया है, या डी होगा? Energy may be defined as power of doing work, capacity of doing work, rate of doing work, all the above। इसका क्या होगा आंसर? इसका आंसर होगा रेट ऑफ डूइंग वर्क, क्योंकि एनर्जी जो है, एनर्जी का इक्वेशन है वर्क बाय टाइम। तो वर्क का जो रेट होता है उसको एनर्जी कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज वर्क बाय एनर्जी, वर्क बाय टाइम, वर्क इनटू टाइम, वर्क बाय डिस्टेंस। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पावर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो ऑप्शन होगा बी, वर्क बाय टाइम को पावर बोलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ वर्क इज, तो वर्क का जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, आर्क, जूल, न्यूटन या डाइन?
तो यूनिट्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स होता है वाट का जूल, ठीक है, जो कि एसआई यूनिट है, और वाट का सीजीएस यूनिट है आर्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity of a moving a body is called A moment, B momentum, C power, D impulse। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मोमेंटम, इसको मोमेंटम बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर, द यूनिट ऑफ इम्पल्स इज केजीमीटर पर सेकेंड, केजीमीटर पर सेकेंड, केजीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजीमीटर पर, ये ऑप्शन एक ही दे दिया है। देखिए इसका यूनिट होता है ये केजीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये याद रखना, ये ऑप्शन अलग होगा, ठीक है। वैसे तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, केजीमीटर पर सेकेंड जो है वो इम्पल्स का यूनिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पूछा है टू फोर्स ऑफ 6 न्यूटन्स एंड 8 न्यूटन्स each other will have a resultant of 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 10 न्यूटन्स, 12 न्यूटन्स। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री है, cos 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है, तो 10 न्यूटन होगा इसका आंसर। A satellite goes on around the earth, A gravitational force, B centrifugal force, C घूमता है किसकी वजह से? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के वजह से। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी विल बी जीरो इफ द वेरिएबल वेलोसिटी इन स्ट्रेट लाइन मूव्स अलोंग ए कर्व पाथ डज नॉट मूव एट ऑल। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डज नॉट मूव एट ऑल, ठीक है दोस्तों। The apparent weight of a man in a movie is less than his real weight when it is going down with an uniform speed and acceleration, linear momentum, retardation। तो इसका आंसर होगा बी, यानी एक्सेलरेशन। जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ नीचे आता है तो कोई आदमी का वेट उससे भी कम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है दोस्तों। When a body falls freely under gravitational force, it passes maximum weight, minimum weight, no effect on its weight। इसका आंसर होगा सी, नो वेट। जब कोई आदमी ऊपर से फ्रीली फॉल करता है तो उसका वेट जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन ए मास ऑफ 1 kg इज कॉल्ड। ए, बी, सी और डी, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1 न्यूटन। ये जो दिया है ये एक न्यूटन का ही डेफिनेशन है, ठीक है। न्यूटन का डेफिनेशन है 1 kg मास को 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको ही 1 न्यूटन बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ए स्केलर क्वांटिटी, ए स्केलर एज वेल एज ए वेक्टर क्वांटिटी, नॉन ऑफ दिस। देखिए वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है,
ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, इसका डायरेक्शन है, ठीक है। द rate of change of displacement of a body with respect to its surrounding is known as velocity, acceleration, speed, none of these. इसका आंसर क्या होगा? इसका होगा स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A stone is whirled in a vertical circle. The tension in the string is maximum when the string is horizontal, when the stone is at the highest position, when the stone is at the lowest position, D at all the position. कौन सा होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी when the stone is at the lowest position. लोएस्ट पोजीशन में इसका टेंशन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। The tension in a cable supporting a lift A is more when the lift is moving downwards, is less when the lift moving upwards, remains constant whether it moves downwards or upwards, less when the lift is moving downwards. कौन सा होगा इसका आंसर? तो टेंशन जो है लिफ्ट के केबल का कम होता है जब लिफ्ट नीचे आता है, यानी इज लेस व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the tension in a cable supporting a lift moving upwards is twice the tension when the lift is moving downwards, the acceleration of the lift is। तो क्या बोल रहा है इधर कि एक लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है वो जब ऊपर में जाता है तो नीचे जाने के लिए जितने एक्सेलरेशन लगते हैं उसके डबल टेंशन केबल में पड़ता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड के एक्सेलरेशन कितना है यही पूछा है। देखिए दोस्तों इसका फॉर्मूला है, जो लिफ्ट ऊपर जाते हैं जब तब उसमें टेंशन होता है T इक्वल टू mg प्लस ए, ठीक है। जब नीचे जाता है लिफ्ट तब टेंशन होता है mg माइनस ए, ठीक है। तो क्या पूछा बोला है इधर कि टेंशन ट्वाइस होगा जब ऊपर में जाता है लिफ्ट, ठीक है। तो इधर होगा 2mg प्लस ए इक्वल टू mg माइनस ए, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आ जाएगा ए इक्वल टू -g/3, ठीक है। तो इसका आंसर होगा g/3 यानी ऑप्शन बी। यहाँ पे माइनस है, माइनस है जो है नीचे जा रहा है लिफ्ट इसलिए इसमें माइनस आ रहा है ये एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। When a body slides down an inclined surface, the acceleration of the body is given by। तो ऐसे एक प्लेन है जिसमें एक बॉडी है जो नीचे जा रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? देखिए ये थीटा एंगल है, ठीक है दोस्तों। और ये आपका mg परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये कितना होगा हम जानते हैं। ये अगर mg होगा तो ये होगा
mg साइन थीटा। यहाँ पे पूछा है ये फोर्स है, mg साइन थीटा ये फोर्स है। यहाँ पे पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, कि g साइन थीटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा बी, g साइन थीटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द टोटल टाइम ऑफ कोलिशन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ टू बॉडीज इज कॉल्ड। टाइम ऑफ कोलिशन, पीरियड ऑफ कोलिशन, पीरियड ऑफ इम्पैक्ट, ऑल द अबव। इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल द अबव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द न्यूटन्स लॉ ऑफ कोलिशन of elastic body states that when two moving bodies collide each other, their velocity of separation is directly proportional to their velocity of approach, is inversely proportional to their velocity of approach, bears a constant ratio to their velocity of approach, is equal to the sum of their velocities of approach। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा bears a constant ratio to their velocity of approach, यानी ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। u1 and u2 are the velocities of approach of two moving bodies in the same direction and their corresponding velocities of separation are v1 and v2 as per Newton's law of collision of elastic bodies. The coefficient of restitution E is given by। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा E, C, यानी E इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, क्या होगा, ए 0, बी 0.5, सी 1, डी बिटवीन 0 एंड 1। इसका आंसर होगा 1.0, यानी सी। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी के लिए रेस्टिट्यूशन के वैल्यू होता है 1। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर दिस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे।